Hello everyone. I hope you are all fine. Today we'll discuss about the graphical representation. ठीक है, किसी भी पैरामीटर्स को हम लोग अगर ग्राफ में प्लॉट करते हैं उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग मैच देखते हैं, T20 मैच, राइट। T20 मैच में क्या होता है, देखिए, एक एक्सिस पे रन रहता है, एक एक्सिस पे ओवर रहता है, ठीक है। उसको देखते ऐसा ही कुछ ग्राफ मिलते हैं होंगे कि ओवर है, ये इस तरफ रन है ना। कुछ देखते हो कि आपको ऐसा ग्राफ मिला, ऐसा ग्राफ कुछ मिला है ना, क्रिकेट मैच में, राइट। क्रिकेट मैच में ऐसा मिलता है। वो सब क्या होता है, बीच बीच में ऐसा रहता है कि इस ओवर पे विकेट था, यहाँ पे एक विकेट था, यहाँ पे एक विकेट था, है ना। मतलब ये ओवर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें रन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो तो वैसा ही सेम हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी टाइमिंग, ठीक है, वेलोसिटी टाइमिंग आप देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग बात किया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नाउ सी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहले हम लोग बेसिक से जाते हैं, ठीक है, डेफिनेशन से जाते हैं। डेफिनेशन तो हालांकि तो आप लोगों को मेमोराइज नहीं करना है, ठीक है, मेमोराइज नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि ये ग्राफ से एक्चुअली हम लोग डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, ठीक है, वो देखिए। देखिए, दिस इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ बना दिया, ठीक है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब ध्यान से सुनना, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन विच वी प्लॉट, ठीक है, वी प्लॉट वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम इन टू डायमेंशनल ग्राफ, ठीक है। सो इसको ऐसे बोल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम इन टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। वेरी सिंपल डेफिनेशन, याद नहीं रखना है, ठीक है, बस ध्यान रखना है कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। डिस्टेंस में सेम था, डिस्टेंस वर्सेस टाइम था, और दो कोऑर्डिनेट है, तो इसलिए टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स, ये y है, ये x है, ठीक है। ये देखिए, यहां पे ध्यान रखना कि टाइम एक्सिस पे क्या होता है, सॉरी, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, टाइम होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, ठीक है। सिर्फ चेंज होगा कौन सा, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। इन वाई एक्सिस ये वेलोसिटी आ जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, इन वाई एक्सिस पे वो डिस्टेंस आ जाएगा, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। देखिए, ये ग्राफ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक बॉडी यहां से शुरू हुआ, यहां से मान लेते हैं, यहां से शुरू हुआ उसका मोशन एंड यहां तक खत्म हुआ, ठीक है। मतलब वेलोसिटी के टर्म पे यहां पे प्लॉट किया, ठीक है। उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, देखिए, शुरू कहां से हुआ, यहां से, खत्म कहां पे हुआ, यहां पर, है ना। शुरू जहां से होता है उसका वैल्यू क्या होता है, यू, है ना, ठीक है। और जहां पे खत्म होता है वो वैल्यू क्या होता है, वी होता है ना। जहां पे शुरू होता है वो क्या होता है, यू होता है, जहां पे खत्म होता है वहां पे वी होता है ना। और इस एक्सिस पे देखिए टाइम क्या है, ठीक है। टाइम का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फाइनल पॉइंट से, फाइनल वेलोसिटी से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टाइम एक्सिस पे, है ना, टाइम एक्सिस पे ड्रॉ करना है। वहां पे क्या आएगा, एक टाइम का कुछ वैल्यू देगा कि नहीं देगा, है ना। मान लीजिए कि टी वैल्यू है ना। देखिए, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम लोगों को चाहिए क्या क्या, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। यहां से मिल सकता है क्या, देखिए, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सेलरेशन वैल्यू इस ग्राफ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दिस इज वन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और एक बात है, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, यही से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, ठीक है। कैसे, वो हम लोग सीखेंगे। देखिए, ये ग्राफ से तो हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, राइट, बट वी कैन ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस। क्या बोला मैंने, वी कैन ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस। कैसे, वो कैसे कर सकते हैं, देखिए, देखिए, जो डिस्टेंस, मतलब जो मोशन है बॉडी का यहां से यहां, ठीक है, उसको क्या करना है, सेम ही रखना।
फाइनल पोजीशन से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस पे डालना है। क्या बोला मैंने, फाइनल पोजीशन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, पूरा सीधा 90 डिग्री, है ना, परपेंडिकुलर, है ना, 90 डिग्री। सो जो आफ्टर ड्रॉइंग दैट पोर्शन, मतलब टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना फाइनल पोजीशन से, फाइनल वेलोसिटी से, ठीक है। सो वहां पे एक एरिया देगा कि नहीं देगा, इस एक्सिस पे, ये वाला नहीं है, ये एक्सिस पे, ठीक है। सो ये वाला पोर्शन देगा कि नहीं देगा, देखा यहाँ पे क्या है, ये वाला एक एरिया एनक्लोज करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, करेगा। सो समहाउ इफ वी फाइंड द area of this portion, that will give the distance। क्या बोला मैंने, जो यहाँ पे एरिया देगा एक्स एक्सिस के साथ, मतलब टाइम एक्सिस के साथ, वो एरिया को अगर हम लोग फाइंड कर लिया, सो दैट विल गिव आवर डिस्टेंस। एक तो हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे वेलोसिटी है, टाइम है, डिस्टेंस का कुछ पैरामीटर्स दिए है ना। सो ये ग्राफ से हम लोग डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये एरिया को फाइंड करना है, एरिया को अगर हम लोग फाइंड कर लिया, सो वी विल गेट द डिस्टेंस, है ना। इसके बेसिस पे एक एग्जांपल करेंगे कि क्या होता है एग्जांपल में, मतलब व्हाट वी कैन से, एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। वहां पे देखेंगे कि कैसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं, और जो इनसाइड क्वेश्चंस है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, या फिर आप लोगों को अगर एग्जांपल्स कुछ समझ में नहीं आए, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई कैन मेक दैट वीडियो, आई कैन मेक योर डाउट्स क्लियर, ठीक है। और एक्सरसाइज भी करेंगे हम लोग सेपरेटली, और एक सेशन भी ऐसा भी करेंगे कि जहाँ पे आप लोगों का सब डाउट्स है उसको मैंने क्लियर करना है, ठीक है, मतलब वो क्लियर करना है आपको। लाइव सेशन भी लेंगे, हाँ, अभी हालांकि चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है। खत्म होने के बाद विल गो फॉर द डाउट क्लियरिंग सेशन, ठीक है। उसके लिए आप प्रिपेयर रहना, आप पढ़ते रहना ये सब क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए, आप, मैं जितना भी वीडियो बता देता हूँ या फिर जितना भी कुछ बताऊँ, आप क्या करना है, पढ़ना है उसको। अगर नहीं पढ़ना है तो फिर आपको अगली डाउट क्लियरिंग सेशन क्यों करूँ, है ना। उसको मतलब वो समझने के लिए आपको क्या करना है, ये पढ़ना है, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि आपको देखने से पता चले, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस थिंग, ठीक है। सो हम लोग पढ़ रहे थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वहां पे हम लोग क्या देखा, सो वी कैन फाइंड द एक्सीलरेशन एंड आल्सो वी कैन फाइंड द डिस्टेंस। एक्सीलरेशन के लिए क्या करेंगे, v माइनस यू बाय टी, है ना, v माइनस यू बाय टी, है ना। और डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, एरिया enclosed by the body with respect to time axis, है ना। टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया इनक्लोज करेगा, एरिया इनक्लोज बाय द मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, ये वाला एरिया फाइंड नहीं मत करना, ठीक है, ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। सो दिस विल गिव योर डिस्टेंस। सो आप लोग एक बात लिख ले सकते हो कि एक तो डेफिनेशन मैंने बता दिया, यू कैन गेट दैट पोर्शन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम इन टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, है ना, और टू डायमेंशनल एक्सिस, है ना, उसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकेंड पॉइंट, we can calculate the value of acceleration from this graph or velocity time graph. Thirdly, we can also find the value of distance from this graph. How? So distance will be equal to the area enclosed by the motion of the body with respect to the time axis. ये time axis के साथ जो area enclose करेगा, that will give our distance. ये ध्यान रखना है। So as a whole, velocity time graph is इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर कुछ पोर्शन में आप लोगों को डाउट मिले, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और ऑल्सो यू कैन मेल मी एट driftclasses@gmail.com, ठीक है। और इंस्टाग्राम में आप फॉलो भी कर सकते हो, ड्रिफ्ट क्लासेस बोल के, ठीक है। और फेसबुक पे भी पेज है, उसमें भी आपको आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।
जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, एक है एक्सेलरेशन और एक दूसरी बात क्या है उससे हम लोग, और इंटरेस्टिंग जो है पार्ट वो है कि ये ग्राफ से हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वेलोसिटी और टाइम से तो हम लोग एक्सेलरेशन मिलता है, राइट, लेकिन ये ग्राफ से डिस्टेंस कैसे फाइंड करें वो तो हम लोग सीख लिया कि किसी भी जर्नी का अगर वो जो एरिया जो इनक्लोज्ड होता है विद टाइम एक्सिस, उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो वो दैट गिव्स आवर सॉरी क्या देता है, डिस्टेंस, राइट। सो नाउ विल सी वन मोशन, एक मोशन देखते हैं जहां पे क्या करते हैं, एक बॉडी मान लीजिए कि यहां से शुरू हुए, यहां से शुरू हुआ यहां तक है, मतलब इनिशियल वैल्यू यहां से शुरू हुआ इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी यहां तक जाके खत्म हो गया। ठीक है, सो अभी एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल वैल्यू तो मिल गया, फाइनल वैल्यू तो मिल गया, टाइम भी यहाँ से मिल जाएगा, है ना, टाइम भी यहाँ से मिल जाएगा। सो टाइम अगर मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी मिल गया, फाइनल वेलोसिटी मिल गया, सो वी कैन गेट द एक्सीलरेशन, राइट। लेकिन यही से हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, वो रहेगा थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट। सो वो करते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक्सिस पे हम लोग 10 मीटर पर सेकंड लेते हैं, इसको 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड स्केलिंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसमें मान लीजिए कि 5 है, 10 है, 15 है और यहाँ पे 20 है। ठीक है, और थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पे, टाइम है इधर सीधा करके ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, सो यहाँ से डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या करना है मुझे, जो एरिया एनक्लोज्ड होता है टाइम एक्सिस के साथ उसको कैलकुलेट करना है। मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ से ये फाइनल पोजीशन, फाइनल वेलोसिटी से क्या करना है, टाइम एक्सिस से एक्सिस तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर, अब थोड़ा और बढ़ा ले, ये रहेगा परपेंडिकुलर, है ना, ये रहेगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द फाइनल पोजीशन, ये रहेगा इनिशियल पोजीशन, राइट। इसका वैल्यू है इनिशियल वेलोसिटी यू, इसका वैल्यू है v। इसको नेमिंग कर लेते हैं, इसका ओरिजिन o है, ये पॉइंट a मान लेते हैं। ठीक है, a मान लेते हैं इसको मान लेते हैं b। ठीक है, इसको मान लेते हैं c पॉइंट, दिस वन। ठीक है, देखिए एरिया इनक्लोज कौन सा है, दिस वन। एरिया मतलब अंदर का जो पार्ट रहता है। ठीक है, सो एरिया, अगर इसका एरिया, ये टोटल सरफेस का अगर एरिया निकाल दिया, सो वी विल गेट द व्हाट, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो शेप है कुछ ऐसा तरीका का है, राइट, वो होता है ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम का तो फॉर्मूला होता है, वो मैं बाद में बता देता हूँ कि उसका फॉर्मूला क्या है। लेकिन देखिए इजीएस्ट मेथड क्या है, देखिए अगर मान लीजिए कि आपको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता नहीं है, ठीक है, तब आप रेक्टेंगल और ट्राइंगल से काम चला सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है, ट्राइंगल का एरिया आपको पता है, तब यू कैन गेट फ्रॉम दिस वन। देखिए इस पोर्शन को मतलब ऐसा कर देंगे, दिस वन। ठीक है, दो शेप में मैंने डिवाइड कर दिया, एक है ट्राइंगल ए बी सी और डी मान लेते हैं इसको पॉइंट, ये वाला सी पॉइंट है, राइट। सो और ट्राइंगल कौन सा है, ओ ए डी सी, है ना। सो अगर इन दोनों का एरिया हम लोग ऐड कर दे तो विल गेट द टोटल एरिया, राइट। सो टोटल एरिया जो मिलेगा वो रहेगा हम लोग का डिस्टेंस। सो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, सो डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी सी ओ और ओ ए डी सी जो भी है, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ एंगल ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले ले लेते ए बी डी, ए डी है ना, प्लस एरिया ऑफ क्या रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ओ ए डी सी, है ना। दोनों का एरिया अगर निकाल दिया, उसको अगर ऐड करते हैं, विल गेट द टोटल व्हाट एरिया, उससे क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है,
सो एरिया देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इन एरिया ऑफ ए ट्राइंगल पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इस ट्राइंगल का? एडी है ना, एडी, हाफ इंटू एडी इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। हाइट क्या है? बीडी है ना, बी डी है ना, ये रहेगा ट्राइंगल का जो एरिया, और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एओडीसी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है? मान लीजिए कि बीसी है ना, और ओ ए, यू कैन राइट ओ ए प्लस सॉरी मल्टीप्लाई उसका बेस कितना है, मतलब ब्रेथ कितना है, ओ सी, ओ सी है ना, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो विल गेट द टोटल एरिया है ना। अभी एडी का वैल्यू देखिए क्या है, एडी, ये एडी जो पोर्शन है इसका तो कोई वैल्यू नहीं है ना, लेकिन अब ये इसका नीचे देखिए, ठीक नीचे एडी और जो ओसी है वो क्या है, इक्वल है ना। एडी और ओसी ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। सो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ ओसी ऑल्सो, राइट। एडी के बदले में हम लोग इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं ओसी। ओसी कितना है देखिए, ओ टू सी इज 20, यहां से कितना होता है शुरू, 0, सो 20 माइनस 0 इज 20 है ना, सो वी कैन राइट 20। अभी बीडी देखिए, बीडी बीडी यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि ये लगभग देखिए ये 32 के आसपास है, राइट, 32 के आसपास है। सो मैं 32 लूंगा इसका। देखिए ये जो कौन सा बताया मैंने, ओ ए, राइट, ओ ए, ओ ए का वैल्यू देखिए, फर्स्ट में ओ ए है, राइट। ओ ए इज व्हाट, 0 to 10, so 10 minus 0 is 10 है ना, सॉरी बीडी चाहिए हम लोग को, बीडी या सॉरी बीडी, विल गेट गो फॉर बीडी, राइट। सो बीडी में देखिए बी और डी है ना, मतलब ये पोर्शन, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, राइट। इसको कहाँ देखना है, इस एक्सिस पे देखना है, ठीक है। बी डी मतलब ए, और ये पॉइंट मान लीजिए ये वी है, राइट। सो बी डी देखिए यहाँ पे कितना हो सकता है, लगभग यहाँ पे कितना 32 है ना, यहाँ पे जो वैल्यू है 30 के ऊपर थोड़ा से, 30 से हम लोग अगर 10 माइनस कर दे व्हाट विल गेट, क्योंकि डी का वैल्यू यहाँ पे है, राइट, डी का वैल्यू यहाँ पे है, बी डी का मतलब होगा, सो 32 माइनस 10 इज आवर 22 है ना। सो ये रहेगा हम लोगों का बी डी है ना, प्लस ओ ए देखिए, ओ ए इज अगेन यहां से मिला एडी और ओ ए, सॉरी ओ ए इज आवर 10 माइनस 0 इज 10 माइनस 0 इज 10, और ओसी देखिए, ओसी का वैल्यू 20 माइनस 0 इज 20 है ना। देखिए थोड़ा पजलिंग लग सकता है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 को यहां से इसको कैंसिल करो तो 11 देगा, ठीक है। सो विल गेट 20 इंटू 11 इज योर, देखिए अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहां से कैंसिल हो गए, सो 20 इंटू 11, ठीक है, 20 इंटू 11 इज योर 2 इंटू 11 22, और 0 ऐड हो जाएगा 220 है ना, ठीक है। और देखिए उसके बाद प्लस 10 इंटू 20 इज 200 है ना, इसका वैल्यू आ जाएगा टोटल में कितना आएगा, सो इसका वैल्यू आ जाएगा 420 इसमें मीटर में, क्योंकि ये डिस्टेंस है ये मीटर में आएगा। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया है या फिर किलोमीटर पर आवर दिया है, सो यहाँ पे जो रहेगा उसका इधर आ जाएगा, ठीक है। और आप इसको भी देखिए कि सेम है कि नहीं, यूनिट्स को हमेशा सेम करना है, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो सबसे बेस्ट तरीका कि आप ऐसा यूनिट पे कन्वर्ट कर ले, उसके बाद करें। सो देखिए मैं दोबारा फिर से बता दे रहा हूँ कि इसमें हम लोगों ने क्या किया कि एक बॉडी का जो मोशन है ए टू बी, ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, उसका डिस्टेंस फाइंड करना था। सो वहां से जो फाइनल पोजीशन है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टाइम एक्सिस पे, ठीक है। उसको जो टाइम जो उसका एरिया इनक्लोज किया उसको अगर फाइंड कर दिया विल गेट द टोटल डिस्टेंस। उसमें देखिए 2 क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इसका है एडी है ना,
हाइट है BD, है ना। उसके बाद रेक्टेंगल का जो एरिया है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इज योर OA, ब्रेथ इज योर OC, ठीक है, लिख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद OA का वैल्यू डाला, OC का वैल्यू, BD का, AD का, उसके बाद कैलकुलेशन करके हम लोगों को मिला 420। So this is the total distance of the whole journey in the velocity time graph. So ये ध्यान में रखना कि velocity time graph में acceleration भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग और distance का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर acceleration फाइंड करना है, क्या करना है, initial velocity और final velocity divided by time, ठीक है, we will get the acceleration, ठीक है। So this is the whole concept of the velocity time graph. अगर कुछ डाउट हुआ या फिर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, so you can ask me in the comment section so that I can clear your doubts, or you can also mail me at driftclasses@gmail.com, ठीक है, driftclasses@gmail.com, वहाँ पे मेल भी कर सकते हो आप लोग, कुछ भी डाउट्स हुआ तो। So this is the velocity time graph. Okay, thank you very much.